तो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। किसके? हिस्ट्री के, ठीक है ना। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोगों को अपनी तैयारी को एकदम अच्छा बनाना है या फिर आप लोगों को अगर हॉस्टल में जाकर रहना है वो फ्री में, कैसे फ्री में, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होगा, ठीक है ना। तो इस श्रेष्ठता योजना में आप लोग जितने अधिक से अधिक लोग क्या करेंगे, जुड़ेंगे, उतना ही आप लोगों को मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें आप लोगों को मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलते अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1922 में, यानी 1922 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। चलते अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला दिया है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या था, यानी कि उसका काल कितना था, यानी 2500 BC था पहले, यानी कि 2500 BC में ये काल चल रहा था। उस टाइम के लोग क्या करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या दिया है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता था वो कहाँ तक फैली हुई थी। तो आप लोगों को बता दें कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। तो वो फैली थी सिंध, राजस्थान और गुजरात तक क्या हुई थी, फैली हुई थी। कहाँ से? सिंध, राजस्थान और गुजरात तक क्या हुई थी, फैली हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? जो हड़प्पा के लोग थे किसके साथ व्यापार करते थे? चीन के साथ, रूस के साथ, अफगानिस्तान के साथ कि सुमेर के साथ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सुमेर के साथ क्या करते थे सब, ये जो हड़प्पा के लोग थे सुमेर के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हमारा? दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बारे में निम्नलिखित में से किसकी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, यानी कि जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोग किस देवता को पूजा करते थे, किसका किसका पूजा करते थे, ये पूछा प्रश्न। तो वृक्ष तथा वह पशु का, कि मातृदेवी का मतलब क्या बोलते हैं, पृथ्वी, यानी कि धरती माता जिसको बोलते हैं ना उसको, ठीक है ना। और क्या दिया है? भगवान शिव। तो यानी कि उस टाइम के लोग, और लास्ट में दिया उपरोक्त सभी। तो यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो वृक्ष पशु का भी पूजा करते थे, भगवान शिव का भी पूजा करते थे, और मातृभूमि यानी कि धरती माता का भी क्या करते थे, पूजा करते थे। यानी कि ये लोग क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न ये दिया हमारा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप लोग को पता है ना कि वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। तो अब इन चारों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा कौन सा? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, यानी जो आर्य के लोग थे वो भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप से आए थे, कि दक्षिणी पूर्वी एशिया से आए थे, कि मध्य एशिया से आए थे, कि उपरोक्त में से कहीं से नहीं, कि भारत में रहते थे। यानी कि जो आर्य लोग थे भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है कि प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है, यानी कि जो कानून निर्माता था उस टाइम प्राचीन समय में उसको किसको माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु को, ठीक है ना। अगर ये पूछेगा कि इकोनॉमिक्स, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं क्या? अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो कौटिल्य, जिसको क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, सॉरी उनको कहते हैं चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य, ठीक है ना। तो जो अर्थशास्त्र के जनक है वो कौन है? कौटिल्य यानी चाणक्य है। ये चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या करते थे? रहते थे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न ये दिया हमारा कि आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं सही बताइए? आर्य समाज 4 वर्गों में विभाजित था, बिल्कुल सही है। आर्य के लोग कृषि करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। दिया आर्य लोग दस्युओं से मधुर व्यवहार करते थे, ये कुछ गलती लग रहा है, यानी कि ये वाला कथन नहीं सही लग रहा है। आर्य के लोग संस्कृत बोलते थे, आर्य के लोग संस्कृत बोलते थे, सही बात है। यानी कि वो लोग यानी कि इसमें से कौन सी जगह सी वाला हो जाएगा, ये वाला गलती लग गया, ठीक है ना। इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। यानी कि आर्य के लोग दस्युओं से मधुर व्यवहार न कर दूर व्यवहार करते। दस्युओं किसको कहते हैं? यानी जो दासी होते हैं ना उनको कहते हैं, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते कि अगला प्रश्न क्या दिया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी बाग में, बोध गया में, कुशीनगर में कि कपिलवस्तु में? तो आप लोग को पता होगा कि महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसमें तो लग रहा है कि एग्जैक्ट समय नहीं दिया है। ठीक है, अभी मैं इसमें तो लग रहा है, देखिए 527 दिया है, 376 BC दिया है, 367 BC दिया है, 567 BC दिया है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना। अगर ये पूछेगा कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में हुआ था। कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। अब आप लोग ध्यान देंगे, जो ये BC चलता है ना, ये पीछे की तरफ चलता है। क्या चलता है? पीछे की तरफ। ये बताता है कि जो हमारे चर्च में जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? यीशु बोलते हैं ना। तो उनके जन्म से पहले की ये क्या है? उनके जन्म से पहले की ये क्या समय है? ठीक है ना, ये इसको बताता है। ठीक है ना, उनके जन्म के समय के बाद वाले को क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। और उनके जन्म के पहले वाले को क्या कहते हैं? BC कहते हैं। क्या कहते हैं? BC कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी? 483 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है कि महात्मा बुद्ध का देहावसान यानी कि मृत्यु इसको बोलते हैं ना, किस स्थान पर हुआ था? यानी कि जब वो मरे थे, उनकी जब मृत्यु हुई थी तो किस स्थान पर हुआ था उनका मृत्यु? तो हुआ था उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? तो अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? यानी कि उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन कितने वर्ष के थे? तो यानी कि वो कितने साल के थे? 35 वर्ष की आयु में क्या किए थे? वो ज्ञान की प्राप्ति कर गए थे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? दिया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया? यानी कि जब वो क्या किए कि अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहाँ दिए? यानी कि पहला उपदेश अपना कहाँ दिए? तो उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था सारनाथ में। जो सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। ठीक है ना। तो आप लोग जान गए होंगे कि वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या दिया है? आगे दिया है कि जातक, क्या दिया है? जातक कथाएं हमें किनके जीवनों के विषय में बताती हैं? जो उस टाइम की जातक कथाएं होती थी वो किनके विषय में बताती हैं? तो बोधिसत्वों के विषय में बताती हैं। यानी कि जो लोग बौद्ध के थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध के जो धर्म को मानने वाले थे, वो उनके विषय को बताता है। ठीक है ना, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है? अगला दिया है कि महावीर कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो महावीर कब पैदा हुए थे? यानी कि 6वीं शताब्दी में हुए थे। 6वीं शताब्दी BC में वैशाली में हुए थे। कहाँ हुए थे? 6वीं शताब्दी में वैशाली में हुए थे। यहाँ पे देखिए 6वीं शताब्दी BC दिया है, लेकिन यहाँ पे कौशल दिया है। तो लेकिन हमारा सही कौन सा हो जाएगा? यानी कि 6वीं शताब्दी जो कि वैशाली में हुए थे। ठीक है ना, तो कौशल में न होकर वो कहाँ हुए थे? वैशाली में हुए थे। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या करेंगे? इसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? दिया है कि महावीर का किस वंश जाति से जन्म हुआ था? यानी कि जो महावीर जी थे वो किस वंश की जाति से जन्म हुए थे? तो यानी कि जो उनकी माता थी ना, लिच्छवी वंश की थी। किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की थी। तो उन्हीं ने उनके द्वारा ये क्या हुए थे? इनका जन्म हुआ था। तो इसलिए ये भी कौन से वंश के जन्म हुए थे? लिच्छवी वंश के। कौन से वंश से? लिच्छवी वंश से। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि तीर्थकर कौन है? तीर्थकर किसको माना जाता है? जैन पैगंबरों को माना जाता है। किसको मानता है? जैन पैगंबरों को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है। महावीर के विषय में कहा जाता है
कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद आए, वे कितने थे। यानी कि बहुत सारे ऋषि आए जैन धर्म में और आते गए उसी तरीके से जब महावीर जी जब आए तो उनका स्थान कौन सा था, तो 23वां स्थान था। कौन सा स्थान था, 23वां स्थान था। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है ना। आज का हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है ना। लास्ट 20वां क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया है कि जैन धर्म वेदों की सत्ता में विश्वास रखते थे। सही बात है कि गलत बात है, ये एकदम गलत बात है, ठीक है ना। दिया है कि जैन धर्म रिचुअल सेक्रीफाइस को समर्थन प्राप्त नहीं करता था। हाँ, ये गलत बात है। यानी कि ये क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है ना। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।